अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पिज़्ज़ा समोसा बनाने की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आप इसको आराम से बना के जो है वो फ्रीज़ भी कर सकते हैं पूरे महीने के लिए। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर न्यू है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है वो मैंने एक पैन में जो है ऑयल डाल लिया था, तकरीबन 2 टेबल स्पून। उसके अंदर मैंने जो है 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। उसको हल्का सा 2 मिनट के लिए जो है वो इस तरह से फ्राई कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने बॉईल करके रखी थी चिकन, जो कि मैंने तकरीबन 1 कप से ज़्यादा ही लिया। उसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस ऐड करनी है, 1 टेबल स्पून ही हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे। जब ये सारी चीज़ें स्पाइसेस ऐड हो जाएँ तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन की क्वान्टिटी आप अपने अकॉर्डिंगली भी ज़्यादा या कम कर सकते हैं, उस हिसाब से आप सॉसेस की भी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून ही इसमें नमक ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून ये होममेड मेरे पास जो है वो केचप थी, जिसकी वीडियो मैं बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। तो ये आपने ऐड कर देनी है। आप इसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने जो बॉयल की थी चिकन, उसी का जो है वो यखनी थी वो ऐड कर दी थी। अगर आपके पास नहीं तो आप नॉर्मल पानी भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है वो 1 अदद प्याज जो है वो बारीक चॉप कर ली थी, जिसका पानी मैंने निकाल दिया था। हाफ जो है वो मैंने बंद गोभी को चॉप करके रख लिया था। 2 अदद मैंने जो है यहाँ पे गाजर को चॉप कर लिया था बिल्कुल बारीक। और एक जो है वो मैंने शिमला मिर्च ली थी। शिमला मिर्च का ही पानी मैंने जो है वो निकाल लिया था। जब ये सारी वेजीज ऐड कर देंगे तो इसको हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कुक करना है, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। उसके बाद ये जो है वो हरी प्याज जो है वो मैंने इस पर ऐड कर दी थी ऊपर से, ताकि थोड़ा सा ग्रीनिश भी लुक आए। और ये बहुत मज़े का बना था और ये बहुत ही झटपट बनकर तैयार है। अब जो है इसमें एंड में जो है वो मिक्स हर्ब्स मैंने ऐड कर दी थी। अगर आपके पास ऑर्गेनो तो आप सिर्फ ऑर्गेनो भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये पिज़्ज़ा समोसा है तो इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट जो है वो इसका इन्हेंस हो जाएगा। देख सकते हैं आप कितने मज़ेदार से ये जो है वो बैटर बनकर तैयार है। अब जो है सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद इसको ठंडा कर देंगे। ठंडा करने के बाद अब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। अब जो है हमने इसके समोसे को शेप देने। समोसे का शेप मैंने बहुत जो है वो ईज़िली आपको बनाने दर सिखाया है कि इस तरह से आपने सारे स्टेप्स को फॉलो करना है और सारे समोसे इसी तरह से बन जाएंगे। ये जो है मैंने आटे की लई बनाकर लगाई थी इस तरह से, ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। अगर आपके पास अंडा है तो आप अंडे से अंडा भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इसकी फोल्डिंग करते रहना है। पहले एक फोल्ड करना है, फिर दूसरा फोल्ड करेंगे। जब दूसरा फोल्ड हो जाएगा तो हमने इसमें जो है वो 1 चम्मच ही बैटर डालना है। मिक्सचर ज़्यादा डालेंगे तो फटने का मसला हो जाएगा, इसलिए मैंने जो है ये 1 चम्मच ही भर कर डाला था। और क्योंकि ये पिज़्ज़ा समोसा है तो इसमें मैंने थोड़ी थोड़ी जो है वो चीज़ भी ऐड कर दी थी। अगर आपको चीज़ पसंद है तो आप ऐड कर लें, नहीं पसंद तो इट्स ऑप्शनल, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी लगती है इसलिए मैंने जो है वो इसमें ऐड कर दी थी। जब इसको ऐड कर देंगे अब जो है दोबारा से इसकी फोल्डिंग करनी है। इस तरह से लेयर्स में हम लगाते रहेंगे आटे की लई, और जो है इस तरह से इसको फोल्ड करते रहना है समोसे को। अब जो है हम इस पे लास्ट जो है इसको फोल्ड लगाना है। इस तरह से इसको फोल्ड करना है। समोसे की फोल्डिंग बहुत इजी होती है। आपने जो है इसको आराम आराम से देखना है। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप समोसे बना सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं इसके, लेकिन मुझे जो है ये वाला ईजी लगता है तो मैं इसी मेथड से इसको बनाती हूँ। अब ये सारे समोसे इसी तरह मैंने जो है वो बना लिए थे और बिल्कुल परफेक्ट इसका शेप आ गया था। अब जो है हमने इसकी स्लरी बनानी है। यहाँ पर जो है वो मैंने 4 से 5 चम्मच जो है वो मैदा ले लिया था। उसके बाद फिर जो है इसमें मैंने पानी ऐड किया था। पानी इतना ऐड करना है कि स्लरी जो है वो थोड़ी थिक सी बने, बहुत ज़्यादा पतली स्लरी नहीं होनी चाहिए, वरना वो समोसे पे जो है वो स्टिक नहीं करेगी। और आपने इतनी ही स्लरी बनानी है जितने आपके समोसे, वरना ये ज़ाया हो जाएगी। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लिए थे, जिस पे मैंने 1 और 2 टेबल स्पून जितने जो है वो इसमें मैंने सिसमी सीड्स ऐड कर दिए था, ताकि जो है ये एक समोसे पे चिपक जाए और बहुत अच्छा सा लुक आए। अगर आपको पसंद नहीं है तो
आप इस पर स्किप भी कर सकते हैं, कोई भी नॉर्मल ब्रेड क्रम्ब यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्लरी को इस तरह से मैंने इतनी थिक रख दी थी कि जो है कि समोसे पे अच्छे से ये स्टिक भी हो गई थी, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं थी। समोसे को स्लरी में डिप करने के बाद हमने जो है इसको ब्रेड क्रम्ब में कोट करना है, अच्छे से कोटिंग करनी है। ब्रेड क्रम्ब में कोट करने के बाद इस तरह से मेरे सारे समोसे बनकर तैयार थे। अब जो है इसको मैं चाहूँ तो फ्रीज़ करके भी रख सकती हूँ, तकरीबन 1 से 1.5 महीने के लिए, कोई मसला नहीं होगा। इसको डीप फ्रीज़र में आप एयर टाइट कंटेनर में जो है वो फ्रीज़ करके रख सकते हैं। अगर आपको ब्रेड क्रम्ब वाले नहीं पसंद तो आप इसको ब्रेड क्रम्ब के बिना भी फ्राई कर सकते हैं। अब इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए सबसे पहले एक पैन में मैंने इतना ऑयल ले लिया था कि समोसे जो है वो डीप फ्राई हो जाए। जब ऑयल मीडियम फ्लेम पे गर्म हो गया तो मैंने इसमें समोसे ऐड कर दिए। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे इसको पहले गर्म नहीं करना है, वरना ब्रेड क्रम्ब जो है वो सारा जल जाएगा। तो हमने इसलिए इसको बिल्कुल लाइट गोल्डन सा कलर देना है, बहुत अच्छा सा। तो इसलिए मैंने जो है वो नॉर्मल फ्लेम पे ही पहले गर्म किया था, उसके बाद थोड़ी सी फ्लेम को हाई कर दी थी। लेकिन देखते रहना है कि ये जले ना, बिल्कुल गोल्डन गोल्डन से तैयार हो जाए। अब इस तरह से ये अच्छे से जो है वो गोल्डन से फ्राई हो गए थे और ये मज़ेदार से पिज़्ज़ा समोसा जो है वो बनकर तैयार हो गया था। आपने इसको जो है वो बाहर निकाल लेना है। निकालने के बाद इसको गर्मा गर्म सर्व करें। इफ्तार में बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत जो है ये इजी रेसिपी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करनी है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको रमज़ान की ये वाली रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह और भी बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ आती रहेंगी। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को भी। तो मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।